अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 8 में क्या कहता है, फाइंड द 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3/2x रेज टू पावर 10। जिसमें सेम क्वेश्चन नंबर 6 ही की तरह है। तो यहाँ पे हमने इसकी 6 टर्म जो है वो कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस एक्सपेंशन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 3/2x रेज टू पावर 10। ठीक है जी। और डिस्टेंस देखें, a हमारे पास इक्वल है जी x स्क्वायर, b हमारे पास इक्वल है माइनस 3/2x के, जबकि n जो है वो मेरे पास है जी 10 के। ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। सो है जी मेरे पास TR+1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन NR A रेज टू पावर N माइनस R B रेज टू पावर R, ये आ जाएगा मेरे पास। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमने देखें कैलकुलेट क्या करना है, 6 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। अगर डिस्टेंस में R की जगह पे 6 पुट कर दूं तो 6 + 1 ये तो 7 टर्म हो जाएगी। डिस्टेंस यहाँ पे फिर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जब हम एक्सपेंशन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तो उसकी पावर n होती है, तो जो आगे टर्म आती है वो n+1 आती हैं। सो इसलिए डिस्टेंस हमें 6 टर्म कैलकुलेट करने के लिए r की जगह पे फिर क्या पुट करना पड़ेगा, सोचें जरा, 5 पुट करना पड़ेगा ना। 5 + 1 होगा तो हमारे पास 6 आएगा ना। सो डिस्टेंस r की जगह पे हमने क्या पुट करना है, हमने करना है r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे हम, बाकी ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 5 + 1 इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 5। a मेरे पास है जी x स्क्वायर और n है मेरे पास 10 R 5, b की वैल्यू है जी मेरे पास माइनस 3/2x रेज टू पावर 5, यह आ गई मेरे पास। इसको डिस्टेंस हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस 10 कॉम्बिनेशन 5 हमारे पास इक्वल है 10 कॉम्बिनेशन 5, ये जी डिस्टेंस मेरे पास इक्वल है 252 के और x स्क्वायर रेज टू पावर 5। एंड डिस्टेंस ऑड पावर होने की वजह से माइनस जो है वो रहेगी। सो इसको मैं लिख लेता हूँ जी माइनस 3 रेज टू पावर 5, ये मेरे पास इक्वल होगा जी 243 के एंड 1/2x रेज टू पावर 5, यह आ गया मेरे पास। ठीक है। अब डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जी, ये इस तरह हम लिख लेते हैं, प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। सो डिस्टेंस देखें तो इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, चलें एज इट इज़ अभी रहने देते हैं ताकि फिर इसको हम साथ सॉल्व आउट कर लें। सो T6 आ जाएगा जी मेरे पास, 5 + 1 की है 6। सो डिस्टेंस 252 x रेज टू पावर 10। ठीक है जी। और डिस्टेंस यहाँ पे जब मैं इसकी पावर 2 की लूँगा सो 32। सो मेरे पास आ गया जी माइनस 243 मल्टीप्लाइंग बाय 1/32x रेज टू पावर 5, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस अगर 252 को डिवाइड किया जाए 4 के ऊपर तो ये मेरे पास आता है जी 63 और इसकी पावर ऊपर लेके आएंगे सो 10 इंटू x रेज टू पावर -5 और 4 जो है वो 8 ज़ा 32 होता है। सो ये मेरे पास आ गया जी -243 मल्टीप्लाइंग बाय 1/8, ये आ गई मेरे पास। इसको मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया जी। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 63 x रेज टू पावर 10 -5 -2 4 3
मल्टीप्लाइंग बाय 1/8, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस फाइनल जो है वो मेरे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाइंग बाय 243। सो ये मेरे पास आ गया जी -15309/8 x रेज़ टू पावर 5। सो डिस्टेंस ये मेरे पास 6 टर्म आ गए। ठीक है जी। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8। अब डिस्टेंस देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पार्ट नंबर 1 देखें। कहता है फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर -2/3 x रेज़ टू पावर 10। सो डिस्टेंस सेम यही काम है, यही देखें आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आपने आगे लिखना क्या है, ये तो 8 का आंसर है। आपने सिंपल ये बताना है हेंस, यहां पे हमने कोफिशिएंट्स बताना है। सो आपने बताना है हेंस कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 दैट आर इक्वल टू। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका कोफिशिएंट्स है। सो -15309/8। सो ये मेरे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ये लें जी आपका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व आउट हो गया। ठीक हो गया जी। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो डिस्टेंस लास्ट पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। उसने हमें जो एक्सपेंशन दी है वो है जी हमारे पास x स्क्वायर -1/x रेज़ टू पावर 2n। यह है जी मेरे पास सॉल्यूशन। हमने कोफिशिएंट्स निकालना है x रेज़ टू पावर n का। ठीक है। सो डिस्टेंस a मेरे पास क्या है जी x स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है जी -1/x है। ठीक है। और n मेरे पास है जी n इज इक्वल टू 2n। ठीक हो गया जी। यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। सो डिस्टेंस TR+1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन NR a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r। सो TR+1 इज इक्वल टू n की जगह पे आ गया जी 2n एंड r। ठीक है जी। a है जी मेरे पास x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2n माइनस r और b है मेरे पास -1/x रेज़ टू पावर r। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस कॉम्बिनेशन 2nr x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2n माइनस r, इसको मैं लिख लेता हूँ जी -1 रेज़ टू पावर r एंड x रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर r। इसको मैं उठा के ऊपर ले आया, इसकी पावर 1 थी तो ऊपर आकर -1 हो गई। सो कॉम्बिनेशन 2nr x 2 इंटू 2n माइनस r और -1 रेज़ टू पावर r एंड x रेज़ टू पावर -r। इनका प्रोडक्ट ले लें और बेस सेम होने की वजह से पावर डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी। सो इनको मैं ऐड अप कर लूँगा। सो कॉम्बिनेशन 2nr x रेज़ टू पावर मल्टीप्लाइंग करवा दें 4n माइनस 2r और इसकी बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी। सो -r और साथ में -1 रेज़ टू पावर r आ गया जी। सो डिस्टेंस TR+1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन 2nr x रेज़ टू पावर 4n माइनस 3r -1 रेज़ टू पावर r। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो x रेज़ टू पावर n है। ठीक है। सो x रेज़ टू पावर n दैट आर इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4n माइनस 3r। पावर को हम जब कंपेयर करेंगे सो n इज इक्वल टू 4n माइनस 3r। इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के उधर ले जाए। सो डिस्टेंस 3r इज इक्वल टू 4n माइनस n, ये हो गया जी मेरे पास। सो 3r इज इक्वल टू 3n। सो 3 से कैंसिल आउट। सो r इज इक्वल टू n आ गया। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जी t इज इक्वल टू n+1, r की जगह पे n पुट करूँगा। सो कॉम्बिनेशन 2n x रेज़ टू पावर 4n
-3n और -1 रेज टू पावर n, ये एज इट इज साथ में आएगा। अब सो डिस्टेंस इसको मैं सॉल्व आउट कर लेता हूँ। इसका फार्मूला होता है जी हमारे पास 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फैक्टोरियल। असल में आपके पास जो कॉम्बिनेशन होता है n r दैट आर इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो x रेज टू पावर 4n माइनस 3n, आंसर इज n माइनस 1 रेज टू पावर n, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं फर्दर। सो हमारे पास tn प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस n, आंसर इज n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल -1 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी -1 रेज टू पावर n एंड 2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर x रेज टू पावर n। सो डिस्टेंस जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गया। हम यहाँ पे बताएंगे हेंस कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सो डिस्टेंस इस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।